अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं जम शुएब। आप देख रहे हैं बी वन बिलियनियर यूट्यूब चैनल। अब जिस तरह के स्टॉक मार्केट हो या म्यूचुअल फंड्स, इनमें जितने भी टैक्सेस लगते हैं, जितने भी टैक्सेस आप पर चार्ज किए जाते हैं, आप जितने भी टैक्सेस पे करते हैं, किसी को उसका अंदाज़ा भी नहीं होता और उसके अकॉर्डिंग कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती। तो चूंकि हम कंप्लीट इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने जो वैल्यूएबल एसेट्स हैं उनको यूज़ करते हैं हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि हमारा प्रॉफिट आखिर जा कहाँ है, वो कितना डिडक्ट हो रहा है और कहाँ कितना टैक्स लगता है। ये सारी की सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो आज इस वीडियो के बाद से भी कुछ वीडियोस अपलोड होंगी जो कि आपके इस कंप्लीट नॉलेज के लिए इनफ होंगी, जिससे आपको ये जानने में हेल्प मिलेगी कि स्टॉक मार्केट में आप हैं तो स्टॉक मार्केट में कितने टाइप्स के टैक्सेस हैं और वो टैक्सेस कब कब और कहाँ कहाँ कट रहे हैं और कहाँ जाते हैं। इसी तरह म्यूचुअल फंड्स में भी ये हम देखेंगे। तो अगर आप बिल्कुल न्यू हैं और स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में कदम रखना चाहते हैं, तो आप इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके हमारे थ्रू आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर के साथ या किसी भी इन्वेस्टमेंट कंपनीज एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जो कि चॉइस आपकी होगी, काम हम करेंगे। और इसी तरह ही एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड एंड मजीद जो न्यूज़ेज हैं उनको टाइमली अपडेट हासिल करने के लिए। तो चलिए आपके लिए डिटेल्ड इंफॉर्मेटिव वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक आ जाता है एफबीआर जो कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पाकिस्तान का वो इदारा है जो कि टैक्सेस चार्ज करता है हर जगह से, जो कि ये टैक्सेस का हमारा फेडरल इदारा है। अब यहाँ पर ये जो टैक्स फाइल रिटर्न भी हमने करवानी होती है, हर साल जो टैक्स फाइल रिटर्न करवाते हैं, तो ये टैक्स फाइल रिटर्न का फ़ायदे भी हैं, नुकसानात तो खैर कोई भी नहीं। अब फ़ायदों में अगर आप देखें तो सबसे मेन फ़ायदा जो कि स्टॉक मार्केट में हो या आप म्यूचुअल फंड्स में, आप अगर टैक्स फाइल रिटर्न जमा करवाते हैं तो आपके प्रॉफिट्स पर काफ़ी ज़्यादा डिडक्शन कम हो जाती है। अब वो परसेंटेजेस हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आसान अल्फाज में कि अगर आप टैक्स फाइल रिटर्न जमा करवाते हैं, आप अगर फाइलर होते हैं, देन आपका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा डिडक्ट होता है, उसमें से थोड़ा टैक्स कटेगा। लेकिन अगर आप टैक्स फाइल रिटर्न जमा नहीं करवाते, आप एफबीआर में फाइलर नहीं होते, देन आपका जो प्रॉफिट है वो एक फाइलर वाले पर्सन से डबल कट होगा। तो इसलिए टैक्स फाइल रिटर्न जमा करवाना तो लाजमी है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक पाकिस्तानी रेजिडेंट होने के नाते हमें ये करवाना तो चाहिए। हो चुकी ये टैक्स फाइल रिटर्न जमा करवाने में काफ़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आती हैं और इवन के बहुत ज़्यादा जगहों पर तो बहुत ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं इस काम को करने के लिए। लेकिन अगर आप टैक्स फाइल रिटर्न जमा करवाना चाहते हैं, वो भी जस्ट इकोनॉमिकल प्राइसेस पर, जो कि एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सन बहुत ज़्यादा लो होंगी, तो आप इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो ये काम इतना कोई मुश्किल है नहीं जितना कि चार्ज किया जाता है इसके बिहाफ पर। तो आप एक इकोनॉमिकल चार्ज पे करके अपने आप को फाइलर भी कर सकते हैं, एनटीएन भी बनवा सकते हैं। तो सबसे पहले टैक्स की टाइप जो हम डिस्कस करेंगे और जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, वो है कैपिटल गेन टैक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीजीटी भी कहा जाता है। तो ये जो कैपिटल गेन टैक्स है, ये स्टॉक मार्केट में आपने इन्वेस्टमेंट की हो या ट्रेडिंग करते हो, आपको तब भी स्टॉक मार्केट में आपको ओवरऑल कैपिटल गेन टैक्स जो सीजीटी टैक्स है वो लगेगा। आप म्यूचुअल फंड्स में हैं, आपको तब भी लगेगा। आप किसी भी टाइप के फंड्स में हो या किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट में हो, आपको कैपिटल गेन टैक्स लगता ही लगता है। लेकिन जिस तरह के डिफरेंट टाइप्स होती हैं इन्वेस्टमेंट की, सेम ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस लगते हैं उन पर। तो सबसे पहले ये लिस्ट आप देखें, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये 2024-25 के साल के सीजीटी रेट्स हैं, मतलब कि कैपिटल गेन टैक्स के रेट्स। अब यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं, जो कि है सिक्योरिटीज़ जो हैं वो एक्वायर अगर की हुई हैं किसी ने बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2013, मतलब कि 2013 से पहले किसी ने अगर जो सिक्योरिटीज़ हैं वो होल्ड की हुई हैं 1 जुलाई 2013 से पहले, मतलब कि 1 जून 2013 में अगर आपने कुछ बाय किया था, तो उसके बाद आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता था। मतलब कि कैपिटल गेन टैक्स हर टाइप में ज़ीरो ही था अगर आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स को बाय करते हैं। तो 2013 के बाद इसको थोड़ा सा चेंज किया गया। तो इसी तरह ही 1 जुलाई 2013 के बाद अगर आप बाय करते हैं कोई स्टॉक्स, तो उन पर जो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा उसकी परसेंटेज होगी 12.5%। मतलब कि 1 जुलाई 2013 से पहले जीरो कैपिटल गेन टैक्स है, लेकिन 1 जुलाई 2013 के बाद, चाहे वो 2 दिन बाद ही आप बाय करें, इवन के जो 3 जुलाई 2013 है, आप तब भी बाय करेंगे, तो आपको जो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा वो 12.5% होगा। तो अब चूंकि यही टैक्सेस पर थोड़ी और एडिशन की जाती रही, अब यहाँ पर एक एडिशन ये हुई कि अगर आप विद इन 1 ईयर, ये जो कैपिटल गेन टैक्स आपको लगेगा अगर आप स्टॉक्स बाय करते हैं और विद इन 1 ईयर आप कैपिटल गेन लेकर स्टॉक्स को सेल आउट कर देते हैं,
देन आपको जो टैक्स लगेगा वो 15% होगा। वो ओवरऑल आपके प्रॉफिट पर 15% टैक्स है, जिसको किसी भी तरह से एग्जेम्प्ट नहीं किया जा सकता। और इसी तरह ही अगर आप 1 साल से ज़्यादा और 2 साल से कम अगर होल्ड रखते हैं और आपको जो कैपिटल गेन है वो आपको मिला, लेकिन जो कैपिटल गेन टैक्स मिलने लगेगा आपको वो 12.5% लगेगा। मतलब कि 1 साल के अंदर-अंदर अगर आप सेल करते हैं तो जो कैपिटल गेन टैक्स आपको आपके कैपिटल गेन पर लगेगा वो 15% होगा। लेकिन अगर 1 साल आप गुज़ार लेते हैं तो 2 साल पूरे होने से पहले-पहले सेल करते हैं, देन आपको जो टैक्स लगेगा वो 12.5% लगेगा। एंड सेम इसी तरह इसमें और एडिशन की गई कि अगर आप 2 साल से ज़्यादा होल्ड रख लेते हैं अपने स्टॉक्स को, उस पर जो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, लेकिन 3 साल से कम, तो आपको जो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा वो 10% होगा। मतलब कि मज़ीद 2.5% जो टैक्स है कैपिटल गेन टैक्स, उसको और रिड्यूस किया गया। मतलब सिंपल सा ये है कि जितनी आप इन्वेस्टमेंट जो ड्यूरेशन है अपना उसको इंक्रीज करते जाएंगे, उतना ही जो कैपिटल गेन टैक्स है वो कम होता जाएगा। और एक टाइम तो ऐसा आएगा कि आपका कैपिटल गेन टैक्स बिल्कुल जीरो होगा। सेम ऐसे ही जैसे कि 1 जुलाई 2013 से पहले होता था। तो अब ये जीरो कैपिटल गेन टैक्स कब होगा ये आपको आगे ही पता लगेगा। तो 2 साल से ज्यादा और 3 साल से कम, मतलब कि दूसरे और तीसरे साल के दरमियान में कहीं भी आप सेल आउट करते हैं तो आपको 10% जो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। और इसी तरह अगर मजीद फर्दर आगे बढ़ें तो आप देख सकते हैं कि ये जो टैक्स है आपको मजीद 2.5% कम हो जाता है अगर आप 3 साल से ज्यादा जाकर होल्ड रखकर आप सेल आउट करते हैं। मतलब कि 3 साल से ज्यादा अगर आपका जो टाइम ड्यूरेशन है इन्वेस्टमेंट का वो हो चुका है, लेकिन 4 साल से कम का है, तो आपको जो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा वो 7.5% लगेगा। और इसी तरह यही ड्यूरेशन को अगर आप मजीद फर्दर इंक्रीज कर लेते हैं कि 4 साल से ज्यादा और 5 साल से कम, तो इसमें आपको जो कैपिटल गेन टैक्स है वो मजीद फर्दर 2.5% कम हो जाएगा। तो आपको जो फिर टैक्स लगेगा वो 5% लगेगा। मतलब कि 5 साल से पहले पहले और 4 साल होने के बाद अगर आप सेल करते हैं तो आपको जो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा वो 5% लगेगा। और अब जो 5% का टैक्स है वो भी एग्जम्प्ट होने जा रहा है कि अगर आप 5 साल से ज्यादा लेकिन 6 साल से कम अरसे में, मतलब कि 5 साल से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको हो चुका है टाइम ड्यूरेशन, तो 5 साल से ज्यादा पर जो आपको कैपिटल गेन टैक्स लगेगा वो मजीद फर्दर 2.5% कम होकर आपको सिर्फ 2.5% टैक्स ही लगेगा। 5 साल से ज्यादा हो और 6 साल से कम अगर हो टाइम ड्यूरेशन आपकी इन्वेस्टमेंट का, तो आपको जो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा वो सिर्फ 2.5% लगेगा। और अब लास्ट पर जो कि है जीरो टैक्स, अब वो जीरो टैक्स लगेगा मोर देन 6 ईयर्स होल्ड रखने पर। मतलब कि अगर आप 6 साल से ज्यादा होल्ड रखते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स बिल्कुल जीरो लगेगा। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जिस तरह मैं आप सबको ट्रेडिंग के साथ साथ ज्यादा रिकमेंड करता हूँ कि आपकी ज्यादा जो कैपिटल है, आपकी ज्यादा जो वैल्यू है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगे, उसकी एक रीजन ये भी है कि 15% एक अच्छी खासी अमाउंट होती है, लेकिन जो 15% ही आपका टैक्स नहीं कटेगा तो वो ही आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वैसे भी आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित होती है, स्पेशली इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जो कि टॉप प्रॉफिटेबल स्टॉक एक्सचेंजेस में इंक्लूड की जाती है। तो अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन जो कि मुझे भी पैदा होती थी, मैं आपको वही कंफ्यूजन आपकी भी दूर करता चलूं कि अगर इन केस आपने आज एक स्टॉक बाय किया, आपने आज 100 जो स्टॉक्स हैं वो एफएफसी के बाय कर लिए हैं, आज है साल 2025 का, और अगर इसी तरह ही 100 स्टॉक्स आप 2026 में भी बाय करते हैं, देन मतलब 1 साल बाद आपने फर्दर 100 स्टॉक्स बाय किए, तो आप जो एक ही दफा सेल आउट करेंगे स्टॉक्स को तो आपको कैपिटल गेन टैक्स कितना लगेगा। तो ये आपके टाइम ड्यूरेशन पर डिपेंड होगा। ये जो हिस्ट्री आप बाय करते हैं ये हिस्ट्री सारी की सारी सेव होती है। 2025 में आप अगर बाय करते हैं 100 शेयर्स और इसी तरह 2026 में भी आपने 100 शेयर्स बाय किए, 2027 में भी 100 शेयर्स बाय किए और आपने जाके 2032 में, मतलब कि 7 साल बाद सेल आउट किए हैं, तो 2025 में जो बाय किए थे 100 शेयर्स उन पर तो कैपिटल गेन टैक्स बिल्कुल जीरो लगेगा। इसी तरह 2026 में जो किए हैं वो विद इन 6 ईयर टाइम पीरियड आ जाएगा, तो वहां पर 2.5% टैक्स लगेगा उन 100 शेयर्स पर। इसी तरह जो 2027 में आपने स्टॉक्स बाय किए थे उनको जो टाइम ड्यूरेशन है विद इन 5 ईयर आ जाएगा, तो उन पर जो टैक्स लगेगा वो 5% का लगेगा। तो ये इसी तरह फर्दर अगर आप मूव करते जाते हैं, बाय करते जाते हैं, जिस तरह के कंपाउंडिंग है, तो कंपाउंडिंग आप फर्दर करते भी जाते हैं तो इसी तरह ही आपकी जो मूवमेंट है वो देखी जाती है कि जो पुराने शेयर्स हैं पहले वही सेल आउट होते हैं और उनका टाइम ड्यूरेशन देखते हुए आपको जो कैपिटल गेन टैक्स लगता है या नहीं लगता। तो अब यहाँ पर जो टैक्स फाइल रिटर्न है उसका जिक्र भी है कि आपने जो टैक्स फाइल रिटर्न अपनी जमा करवानी है, देन आपके पास जो एग्जम्पशन है वो अवेल करने का हक मौजूद है।
लेकिन अगर आप टैक्स फाइल रिटर्न जमा नहीं करवाते तो आपको टैक्स लगता ही लगता है। तो आप टैक्स फाइल रिटर्न भी अपनी सबमिट करवाएं ताकि आप कैपिटल गेन टैक्स से बच सकें। टैक्स फाइल रिटर्न जमा करवाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आपने कोई टैक्स जमा करवाना है। जस्ट आपने अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होती है। जो टैक्सेस हैं वो तो ऑलरेडी कटते ही कटते हैं, चाहे सैलरी पर्सन हो, चाहे आप बिजनेस मैन हो जो कि एफबीआर में भी कारोबार रजिस्टर्ड हुए होते हैं। तो आपके टैक्स तो ऑटोमेटिकली डिडक्ट होते हैं। लेकिन ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है कि आपके जो टैक्सेस हैं वो डिडक्ट तो हो रहे हैं, लेकिन आप फिर भी टैक्स फाइल रिटर्न अपनी सबमिट नहीं करवाते, आप फिर भी अपना स्टेटस एक्टिव नहीं करवाते टैक्स पेयर के तौर पे, लेकिन वो आपके लिए फिर नुकसानदेह भी हो सकती है। जिस तरह के अभी काफ़ी ज़्यादा जो लिमिटेशंस लग रही हैं। और अब बात करते हैं फंड्स की, मतलब कि स्टॉक फंड्स हो गए या इसी तरह अदर फंड्स जो भी होते हैं, उन पर ओवरऑल जो टैक्स लगता है वो 15% का टैक्स ही लगता है और वो 15% टैक्स रहता है कैपिटल गेन टैक्स। तो ये कंप्लीट डिटेल कैपिटल गेन टैक्स की थी। अब फर्दर आपको डिविडेंड पर टैक्सेस और इसी तरह बोनस शेयर्स पर टैक्सेस की भी कंप्लीट डिटेल मिलेगी। और इस साल का जो बजट था उसके बाद जितने टैक्सेस लगे हैं उसकी सारी अपग्रेडेशन और सारे का सारा कंप्लीट जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने तक आपको जो कैपिटल गेन टैक्सेस और बाकी कंप्लीट टैक्सेस स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या अदर डिपार्टमेंटल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको इंशाल्लाह वो भी पूरी गाइडेंस मिलेगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और दोस्तों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें और मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।